हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू बायोलिस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे यार। सबकी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो हमने 6 वीडियोस अपलोडेड कर दी है सर्कुलेटरी सिस्टम की। आज हमारी 7th वीडियो है। तो आज हम ब्लड के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फ सर्कुलेशन दोनों अलग सिस्टम होते हैं, तो दोनों को थोड़ा सा बताऊंगी और फिर मैं हम ब्लड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी बॉडी में दो सर्कुलेशन होते हैं। एक फर्स्ट ब्लड फर्स्ट सर्कुलेशन सिस्टम होता है और लिम्फ को हम सेकंड सर्कुलेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये सभी आपको पता ही होगा। लिम्फ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ब्लड में से अगर हम आरबीसीज और प्लेटलेट्स को माइनस कर दें, फिर बाकी का जो भी कंपोजिशन बचता है, क्या बचता है, प्लाज्मा बचता है प्लस लिम्फोसाइट्स बचते हैं। तो वही हमारा दोनों का कम्बिनेशन को ही हम लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, उनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, वो छन के आ जाता है कैपिलरीज से बाहर। तो उसमें क्या होता है कि उसको हम लिम्फ को हम क्या बोलते हैं, मिडल मैन, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये सब के नाम से भी जानते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है, तो आप टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे का पढ़ते हैं। तो जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, और जो लिम्फ होता है वो हमारा वाइट होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये होता है प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, और इसमें सिर्फ होता है प्लाज्मा प्लस लिम्फोसाइट्स। ठीक है, इसका ब्लड फ्लो कैसा होता है, रैपिड होता है। इस लिम्फ का ब्लड फ्लो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा स्लो होता है। और ये लिम्फेटिक वेसल्स हैव मोर वॉल्स। इसमें जो वॉल्स होती हैं कम होती हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में, लेकिन लिम्फेटिक वेसल्स में ब्लड जो वेल्व्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं ब्लड के कंपैरिजन में। ठीक है, इतना समझ में आ गया ब्लड और लिम्फ में। लिम्फ होता क्या है, लिम्फ बस इतना आप ये समझ लीजिए, ब्लड में से अगर हम आरबीसीज और प्लेटलेट्स को माइनस करते हैं तो जो भी कंपोजिशन बचता है प्लाज्मा प्लस लिम्फोसाइट्स ही बचते हैं। तो वो सब हमारा क्या होता है, लिम्फ होता है। अब हम पढ़ते हैं ब्लड के क्लासिफिकेशन को। ठीक है, तो जो ब्लड का जो क्लासिफिकेशन होता है 100% में अगर हम देखें तो 55% हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है, बाकी 45% हमारा फोर्ड एलिमेंट होते हैं जिसे हम कार्पल सेल्स बोलते हैं। ठीक, ये मैं आपको 45% ये भी बताऊंगी, लेकिन अभी मैं प्लाज्मा के बारे में आपको बता देती हूँ। जो प्लाज्मा होता है उसमें वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, इन सबको मिला के हमारा ब्लड प्लाज्मा बनता है, जो हमारे ब्लड सेल से भी ज़्यादा होता है। सॉरी, 55% होता है। ठीक है, अब हमारे प्रोटीन्स में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, कुछ कुछ सिलेक्टेड ही प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें एक होता है एल्बुमिन, एक होता है ग्लोबिन, एक होता है फिब्रोजन। ठीक है, एक सेकेंड। जो हमारा एल्बुमिन होता है वो ऑस्मेटिक बैलेंस के लिए होता है, ऑस्मेटिक बैलेंस होता है इसका जो वर्क होता है, तो ऑस्मेटिक बैलेंस होता है। ग्लोबिन का वर्क होता है वो मतलब अमाइनो ग्लोबिन बनाने में, जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। और फिब्रोजन होता है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता नहीं है, आए हुए हैं ये क्वेश्चन कि एल्बुमिन का क्या फंक्शन है, ग्लोबिन क्या क्या फंक्शन है और फिब्रोजन का क्या फंक्शन है। फिब्रोजन मतलब ब्लड क्लोटिंग के लिए आता है। ठीक है, ब्लड के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा सा बता रही हूँ, बाकी का मैं जब कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये एक कनेक्टिव टिश्यू में मैं इसको पढ़ा दूंगी। ठीक है ना, उसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगी जब मैं एनिमल टिश्यू पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो अभी जितना भी जरूरी है बेसिक है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड होता क्या है, क्या क्या उसमें होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट और कार्प। तो अब हम पढ़ते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, जिनको हम कार्पसल्स के नाम से जानते हैं। ये 45% होते हैं, आप सभी को पता होगा। तो इसमें आते हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो रेड ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल्स को बोलते हैं हम ल्यूकोसाइट्स। ये ल्यूकोसाइट्स है, इसको तुम लिम्फोसाइट मत बदलना, लिम्फोसाइट मत समझना, वो अलग होते हैं। ठीक है, और एक होते हैं प्लेटलेट जिनको हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक, अब ल्यूकोसाइट जो होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, उन्हीं में उनको डिफरेंशिएट किया जाता है दो पार्ट में। एक होता है ग्रेनुलोसाइट, एक होता है ए ग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट होते हैं उसमें आते हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिडोफाइल्स। ठीक, ये मास्ट सेल्स की नेचुरल किलर सेल्स। ये जब मैं आपको कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाऊंगी तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। यहाँ पे अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमें ब्लड के बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर पता होना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा जो बेसिक बेसिक है वो बता दिया है। बाकी मैं कनेक्टिव टिश्यू जब एनिमल टिश्यू पढ़ाऊंगी उसमें आपको अच्छे से बता दूंगी। एक होते हैं हम ए ग्रैनुलोसाइट, उसमें आते हैं दो चीज़, एक मोनोसाइट्स, एक आते हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है,
जिनको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम हार्मोनल और सेलुलर टी सेल्स में। अब आती है हमारी आरबीसीज। आरबीसीज को बोलते हैं हम एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसीज को बोलते हैं हम एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स में जो सबसे लार्जेस्ट आरबीसीज होती है वो होती है एक एम्फीबियस प्रोटियस की, जो 80 माइक्रोमीटर की होती है, ठीक है। और जो सबसे स्मॉलेस्ट आरबीसीज होती है वो मस्क डियर की होती है, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए, आ सकता है क्वेश्चन में। देखो जो क्वेश्चन आपको ये पढ़ने में ये लगे ना कि ये नहीं आ सकता, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, तो वही आता है। बेसिक क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, 10% बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बाकी सब ऐसे ही आता है। अलग मतलब एकदम सेलेक्टेड टाइप नहीं होता, वो ऐसा लगता है कि इसको तो छोड़ दो, ये नहीं आएगा, वो जरूर एग्जाम में आता है। इसलिए कुछ नहीं छोड़ना है, छोड़ना तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ पढ़ना है। एनसीईआरटी तो मस्ट, ठीक है। अगर आप केवीएस के लिए तैयारी करें तो एनसीईआरटी मस्ट, बाकी सबके लिए एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन एक्स्ट्रा जो है वो मैंने इतना लिखा है कि अगर आप इतना भी पढ़ लोगे तो भी आपके क्वेश्चंस लग जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन नोट्स आपको जो अपने बुक्स के नोट्स हैं, जो आपके जो भी आप जिस भी फैकल्टी को आपने मतलब आप जिस फैकल्टी से पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप अब उसके नोट पढ़ने के बाद मेरे नोट्स पढ़ें तो आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं शेप के बारे में। जो यंग आरबीसीज होती है, मतलब कि जब जब हमारी न्यूली आरबीसीज होती हैं वो ओवल और न्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है ना। और जब वो मैच्योर होती है ना तो वो क्या होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, बाइकॉनकेव शेप में हो जाती हैं, और उसमें से न्यूक्लियस निकल जाता है जब वो अपने मैचुरेशन फेस में आती हैं। और सिर्फ 2 एनिमल्स को छोड़ के वो होते हैं कैमल और लेमा। कैमल और लेमा को छोड़ के सबकी मैच्योर आरबीसीज नॉन न्यूक्लिएटेड होती है और बाइकॉनकेव शेप में होती है। इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं उसके मैचुरेशन के बारे में कि आरबीसीज जब हमारी उसका मैचुरेशन फेस आता है तो वो लूज करती है अपनी न्यूक्लियस। कौन सी स्टेज में करती है, ये भी तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सी स्टेज में आरबीसीज अपने न्यूक्लियस को लूज करती है। वो होती है रेटिकुलेशन से स्टेज, ठीक है। अब इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है, एक्सेप्ट फ्रॉग। देखो नीट ने अपने सिलेबस में कुछ चेंज किया है, मैं नीट वालों की बात कर रही हूँ। तो अब नीट में अर्थवॉर्म ये सब नहीं आते हैं, अब सिर्फ फ्रॉग आता है, ठीक है। फ्रॉग आता है, तो आपको फ्रॉग के बारे में पढ़ना है पूरा। तो देखो इसकी जो लाइफ स्पैन होती है आरबीसीज की 120 डेज की होती है, लेकिन फ्रॉग में वो 100 डेज की होती है, ठीक। अब आते हैं हम इसके फॉर्मेशन के बारे में। जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स कहाँ फॉर्म होते हैं, फॉर्म बाय द एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, जो कहाँ से सिक्रीट होता है, किडनी से सिक्रीट होता है, आईजी सेल से, ठीक है। अब मैं आपको एर्थोपोइटिन ऑर्गन्स के बारे में बताती हूँ। एर्थोपोइटिन ऑर्गन वहाँ होते हैं जहाँ से हमारे आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। एम्ब्रॉय में योक सैक आपने देखा होगा, वहाँ हमारा आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है। फिटस में लीवर और स्प्लीन में होता है, और एडल्ट में बोन मैरो में होता है, ठीक। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती, तो सिंपल ही है। एम्ब्रो में योग शाक होता है, फीटस में लीवर स्प्लीन होता है, और एडल्ट में हमारा बोन मैरो होता है। उसके बाद आते हैं हम थोड़ा सा आरबीसीज के बारे में, या थोड़ा सा मैं आपको ब्लड से रिलेटेड जो भी कुछ इंपॉर्टेंट मुझे पॉइंट लगे मैंने लिख दिया। देखो टेडपोल में क्या होता है, टेडपोल में किडनी आल्सो एक्ट एज एर्थोपोइटिक ऑर्गन। टेडपोल जो होता है उसमें किडनी अपना रोल प्ले करती है एज अ एर्थोपोइटिक ऑर्गन, जहाँ पे हमारी आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है। फ्रॉग में लीवर और स्प्लीन, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ। अब देखो जो एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाती है ना हमारी आरबीसीज, वो अगर हमारी आरबीसीज मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, एक एवरेज लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती हैं, तो हमारे क्या होती है, हमारा जो उस कंडीशन को हम पॉली एरिथ्रोथीमिया बोलते हैं, पॉली एरिथीमिया, ठीक है। अगर हम उसे राउलेक्स ऐसे 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 हमारी आरबीसीज अगर एक स्टार्क शेप बना लेती हैं तो उसको हम रूलेक्स फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये तो ये बेसिक ये इसमें कुछ समझाने का कुछ नहीं है, पढ़ने का। देखो टेडपोल में किडनी एथोपोटिक ऑर्गन का रोल प्ले करती है, फ्रॉग में लीवर और स्प्लीन करते हैं, बाकी एम्ब्रोशॉक में योक साक करता है, फीटस में लीवर स्प्लीन करता है, एडल्ट में बोन मैरो करता है, ठीक है। ये थोड़े एक्सेप्शनल थे इसलिए मैंने लिख दिया। एबनॉर्मल इंक्रीजमेंट को हम पॉली एरिथीमिया के नाम से जानते हैं, और जो कोइन शेप स्टार्क एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम रूलेक्स फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है।
अब स्प्लीन का क्या रोल है मैं आपको बताती हूँ। देखो स्प्लीन को हम ब्लड बैंक और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोलते हैं। यहाँ पे आरबीसीज खत्म हो जाती है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। इस और ये एक ब्लड बैंक भी है, ठीक है ना। फीटस में सबसे पहले जो आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है स्प्लीन में होता है, ठीक। अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में, जो कि होता है ब्लड में हीमोग्लोबिन, जो 2 चैन से बना होता है, 4 प्रोटीन, मतलब कि 2 अल्फा प्रोटीन 2 बीटा प्रोटीन, ठीक है ना। सेंटर में इसमें Fe2 पॉजिटिव होता है, स्टेट होती है इसकी, ठीक। अब हमने इंक्रीजमेंट पढ़ा था वहां पे, अगर आरबीसीज डिक्रीज हो जाए, इनसफिशिएंट आरबीसीज या हीमोग्लोबिन कम हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम एनीमिया के नाम से जानते हैं, जो कि नॉर्मल कितनी होती है 5 मिली सीसी के बराबर होती है, ठीक। 5 मिलियन सीसीएमएम के बराबर होती है एनीमिया। अगर अगर वो इससे कम हो जा रही है तो हम एनीमिया की कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है। एक डिसीज है। अब हम टाइप्स पढ़ते हैं एनीमिया के टाइप्स। एक होती है हमारी माइक्रोसिस्टिक एनीमिया, जो कि होती है डिफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की डिफिशिएंसी हो रही है तो माइक्रोसिस्टिक एनीमिया है। अगर हमारी मेगलोब्लास्टिक डिफिशिएंसी हो रही है, मतलब एनीमिया है सॉरी, तो हमारी डिफिशिएंसी किसकी है, फोलिक एसिड और विटामिन B12 की। अगर हमारी पिनीशियस एनीमिया है तो डिफिशियंसी है हमारी विटामिन B12 की। अगर ए प्लास्टिक एनीमिया है तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन मैरो, बोन मैरो में कुछ प्रॉब्लम है। सिकल सेल एनीमिया किसे बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन होता है उसमें, चेंज इन द बीटा चेन, एक पॉइंट म्यूटेशन होता है, बीटा चेन में थोड़ा सा चेंज आता है, उसे हम सिकल सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं। जब मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ाऊंगी तो मैं आपको यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया पढ़ा दूंगी, ठीक है। अब आपको पता चल गया माइक्रोसिस्टिक, मेगालोब्लास्टिक, पेर्निसियस एनीमिया और ए प्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक। इसमें कोई भी, ये तो सब ये देखो, ये इसमें कुछ समझाने का कुछ नहीं, ये आपको याद करना है। माइक्रोसिस्टिक डिफिशिएंसी ऑफ आयरन से होती है तो डिफिशिएंसी ऑफ आयरन से ही होती है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और बाकी का जितना भी ब्लड का कंपोजिशन बचता है वो कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टेप टू बायोलॉजी। आपके बहुत हेल्प आएंगे। एक का शॉर्ट और रैपिड रिवीजन है, और इसमें मैंने सारे ही पॉइंट इंक्लूड किए हैं, और एक भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा कुछ लिखा ही नहीं है, क्वेश्चन के आंसर ही लिखे हैं, मतलब एक एक लाइन, मतलब एक क्वेश्चन है, एक लाइन में 2-2 3-3 क्वेश्चन भी छुपे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट, और छोड़ा कुछ नहीं है, सब कुछ लिखा है, ठीक है ना। तो आपके बहुत काम आने वाला है, नीट या टीजीटी या पीजीटी, आप बायोलॉजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवीएस के लिए कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है या आपको नोट्स चाहिए, वैसे तो आप साथ साथ भी लिख सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं पढ़ाती हूँ, आराम से नोट्स के साथ पढ़ाती हूँ, आप लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट लगा के। और फिर भी अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे बोल सकते हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।